राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे गुरुदेव के बारे में बात करने लगी हूँ। गुरुदेव ने राशि परिवर्तित कर दी है, मकर से आके वो कुंभ में आ रहे हैं। यानी कि 10th को छोड़ के आप अपने हॉरोस्कोप में भी देखना, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ से निकल कर वो 11 नंबर में जा रहे हैं। जब वो 11 नंबर में जाते हैं यानी कि कुंभ में जाते हैं, उसी समय पर हरिद्वार के अंदर कुंभ भी आयोजन होता है। कुंभ तभी रखा जाता है जब गुरुदेव जो हैं वो कुंभ में रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पहुँचते ही अब जो है कुंभ क्या चीज़ है। कुंभ का मतलब आपने कुंभ राशि का साइन देखा होगा, उसके अंदर एक घड़ा है, उसके अंदर पानी है। तो इसे अमृत कलश की तरह देखो, वैसे समझो इसे। जो अमृत कलश समुद्र मंथन में से निकला था, उसके बाद कुछ अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ छलक गई थी उधर उधर कुंभ लग जाता है। ठीक है, वो जहाँ जहाँ गिरा था उधर उधर जो है कुंभ का मेला लगता है। उसके बाद सब इकट्ठे होते हैं, वहाँ नहाते हैं, तरह तरह के जो अखाड़ों के जो जो उनके रिचुअल्स होते हैं वो लोग करते हैं। ठीक है, अब हम मुद्दे से ना भटकते हुए उस पर आ जाते हैं कि वो कुंभ राशि के अंदर आकर क्या प्रभाव देते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस जो होता है वो आपको लाभ देता है, हमेशा फ़ायदा होता है उससे। ठीक है, उधर अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट भी बैठा है, यानी कि कोई दूसरा प्लैनेट भी बैठा हुआ है, तो भी आपको जो है वहाँ से लाभ ही प्राप्त होगा, आपको नुकसान नहीं होता। तो वहाँ से आपको जिस समय लाभ प्राप्त हो रहा है, तो ये समय जो गुरुदेव के लिए बड़ी परेशानी भरा था मकर में, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लाभ तो वो लेकर ही आए हैं। 3 दृष्टियाँ होती हैं उनकी, मैंने आगे भी बहुत बार आप लोगों को बताया है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको याद रहे। 3 दृष्टियाँ होती हैं उनकी, 5th, 7th एंड 9th। ठीक है, यानी कि वो आपके 3 फेजेस ऑफ लाइफ को जो है वो देखते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। उनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वो अमृतमय दृष्टि होती है, और वहाँ पे उस भाव को जो है अच्छा प्रभाव और अच्छा लाभ वो देते हैं। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप इस गोचर को भी बेटर समझ पाओगे। अब दोबारा चंद्र राशि के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखना, यानी कि आपकी राशि जो भी है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक, आपने वो कैसे देखनी है वो भी आपको मैं समझा देती हूँ। आपने अपने हॉरोस्कोप के अंदर चेक करना है कि चंद्रमा के अंदर कौन सा नंबर लिखा है। ठीक है, अगर चंद्रमा लिखा हुआ है जहाँ पर, वहाँ नंबर 10 लिखा हुआ है तो आपकी मकर राशि है, और नंबर 11 लिखा हुआ है तो आपकी राशि कुंभ है। ठीक है, आपको इस तरह से करके मैंने आपको समझा दिया कि आपकी राशि किस तरह से आप जो है देख सकते हो। ठीक, आप उसके बाद आगे बढ़ो। अगला नेक्स्ट जो है वो आपको ये बता देती हूँ कि अब आपने राशि के बारे में जान लिया, उसके अकॉर्डिंग देखना। 30% जो होता है वो आपको गोचर का प्रभाव मिलता है। ठीक, बड़ा प्लैनेट है गुरु का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनके रिजल्ट्स भी वैसे ही रहते हैं। तो ये जो मैं आपको प्रेडिक्शन बता रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ 162 डेज़ के करीब करीब तक के लिए बता रही हूँ, क्योंकि जब वक्री होने लगेंगे गुरुदेव, यानी कि वो अपना रूट जो है वो चेंज करेंगे, बैक जाएंगे, वापस उसी राशि की तरफ मुड़ेंगे, तो उस समय तक का ये जो है आपके लिए मैंने प्रेडिक्शन जो है वो बताई है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को जो समझो, किस तरह से गुरुदेव हर राशि के लिए क्या क्या प्रभाव लाए हैं। 12 राशियों के बारे में मैं आपको प्रभाव जो है वो बताऊंगी। बस आपने थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इस बार आप थोड़ा नक्षत्रों का भी ध्यान रख लेना कि किस तरह से होगा। ठीक है, जो भी नक्षत्र हैं, यानी कि सूर्य के नक्षत्र आप लोगों को सबको पता ही होंगे। सूर्य के नक्षत्र, शनि के नक्षत्र, राहु के नक्षत्र और केतु के नक्षत्र, इन लोगों को इफेक्ट्स जो हैं कम मिलेंगे। बाकी जितने भी हैं, बाकी बचे जितने भी नक्षत्र हैं, उन लोगों के लिए इफेक्ट्स जो है ज़्यादा बेटर होंगे। ठीक है, इनके लिए नक्षत्र अकॉर्डिंग अगर मैं बताती हूँ तो ये कम रहेंगे इन नक्षत्रों के लिए। ठीक है, अब आप नक्षत्रों के अकॉर्डिंग अगर सोचो, नक्षत्र तो हमें मालूम नहीं है, तो मैं एक एक का नक्षत्र नहीं बता पाऊँगी। आप लोग अपने अपने एस्ट्रोलॉजर से अलग से पूछ लो। ठीक है, वो आपको आपका नक्षत्र जो है वो बता देंगे कौन सा आपका नक्षत्र है। ठीक है, वो
आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा नक्षत्र है। अब हम 12 राशियों के बारे में पता लगा लेते हैं कि हमें क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या हमारे लिए गुरुदेव जो है आशीर्वाद लेकर आए हैं, किस किस भाव को दृष्टि दे रहे हैं और किस किस तरह से हमारे लिए जो है वो लाभ देने वाले हैं। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग भी ढैया में चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए इतनी नेगेटिव नहीं थी ढैया। अगर नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाए होंगे आपको तो डेफिनेटली चंद्र कहीं ना कहीं शनि द्वारा पीड़ित होगा, तभी आपको नेगेटिव जो है रिजल्ट्स दिखाए होंगे कि मन आपका दुखी रहे या परेशान रहे। अदरवाइज़ क्या है, आपके लिए इतनी नेगेटिविटी नहीं है। आपके बहुत सारे कार्य बने हैं और अब भी बनने वाले हैं। इस समय पर आपके लिए गुरुदेव जो है वो 5th हाउस के अंदर आए हैं। जो 5th हाउस के अंदर आने के बाद वो आपको नई नॉलेज, नई समझ, नया तरीका अपने कार्य को करने के लिए, संतान सुख, आपको संतान के रिलेटेड कोई दिक्कत है या प्रेम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है तो वो भी आपका जो है रिजल्ट्स जो है वो उसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ा सा उस विषय पर ध्यान देना है कि आप थोड़ा सा संभाल कर इन रिश्तों के अंदर चलने की कोशिश करें। मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत चेंज आ रहा है। अगर हेल्थ वाइज आपके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत थी, पेट में कुछ समस्या आपको सामने आ सकती है, लेकिन उस चीज़ को भी आप जो है अपना ठीक होते हुए देखोगे। आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं उसके अंदर भी बेटर आते हुए दिखाई देंगे कि आपके रोग भी जाते रहेंगे, उसके बाद आपके जो शत्रु हैं वो भी आपसे दब जाएंगे और उसके बाद आपके लिए अगर किसी का धन आपने देना है, यानी कि ऋण ले रखा है, आपने कहीं से लोन ले रखा है, वो भी आपका चुकता होता हुआ दिखाई देता है, वो भी आपका उतरता हुआ दिखाई देता है। जब आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, पिता का सम्मान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पिता द्वारा भी आपको लाभ हो सकता है, पिता के साथ आपकी ज़्यादा बनेगी। उनकी हेल्थ में या उनको भी कहीं कुछ दिक्कत होगी तो उनकी भी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई देती है। उनके लिए भी रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए, यानी कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आपने धर्म स्थान की तरफ, धर्म की तरफ आपका और रुझान बढ़ेगा और आपको धर्म में आस्था और बढ़ जाएगी, ठीक है। आप और समझ पाओगे कि हाँ, मुझे जो है स्पिरिचुअल होना है या मुझे जो है ईश्वर के आगे नतमस्तक होना है या बड़ों का सम्मान मुझे करना है। आपको बड़ों से भी, बड़े भाई बहन अगर आपके हैं तो आपको उनसे भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो आपको जो ये लाभ प्राप्त हो रहा है, आपके पराक्रम में, मेहनत के अंदर कहीं कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। उस जगह आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होने चाहिए। पब्लिक डीलिंग में रिस्पेक्ट मिल सकती है आपको। आप अपना अगर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जिस समय चेंज होती है तो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट भी साथ ही साथ मिलने लगती है। तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी बहुत बढ़िया जो है चेंज आता हुआ दिखाई देता है। आप अपना जो भी कोई कार्य करते हैं उसके अंदर आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। आप हर चीज़ में से लाभ प्राप्त करेंगे और इस समय के अंदर अंदर आपकी बहुत सारी जो है अचीवमेंट्स जो हैं वो पूर्ण होती दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आपके लिए इतना खास कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमेशा अपने गुरु का सम्मान करें। जिन्हें भी पिता, मैंने जिन जिन के बारे में भी आपको बोला है कि आपने वो उनका सम्मान करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, तो आप जब उस रिलेशन में वहाँ रिस्पेक्ट डालने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको ये भी उपाय होता है, उसके अंदर से आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आने लगते हैं, ठीक है। आपने अपने गुरु की भी रिस्पेक्ट करनी है और उसके बाद आप जो है अपने कार्य क्षेत्र पे मेहनत से लगो और आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हो। अगर आपके मन में कहीं धार्मिक यात्रा करने का कुछ वो आया है तो वो भी आपके लिए जो है अच्छा समय है, आप उनको ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। इन ऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। गुरुदेव जो है उनके लिए 4th हाउस में आए हैं। 4th हाउस में आने पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, कुछ ऐसा ना बोलें जिसके कारण आपके घर में कलह हो। अब लाभ किस तरह से आप ले सकते हैं इस चीज़ से, वाणी को कंट्रोल करेंगे तो लाभ आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा। आपको अगर कुछ आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ वाहन उसके लिए सोच रखा था कि कुछ करना है,
तो वहाँ पर भी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। मतलब जो कीमत आपको चाहिए थी उससे ज़्यादा ही प्राप्त होगी आपको, जो आपने सोच रखी थी। यानी कि आप सेल ऑफ करना चाहते हैं या कुछ लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इस तरीके के साथ अपना लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर मैच्योरिटी आनी शुरू होगी। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आप अकल्ट सीखोगे, यानी कि आप कुछ ना कुछ ऐसी विद्याएं जो गुप्त हैं उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा देना शुरू कर दोगे और उनको सीखने की कोशिश करोगे, मेडिटेशन करोगे। एक्चुअली आपको इस समय जो गुरुदेव ने परिवर्तन किया वो आपको ये सिखाना चाहते हैं किस तरह से तुमने हायर लेवल जो है अपना मेडिटेशन का अचीव करना है, किस तरह से अब तुमने क्या गुप्त विद्याएं सीखनी है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से मोक्ष की तरफ अग्रसर होना है। अगर आप इन चीज़ों को इस तरह से समझोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो बहुत बेटर आएंगे। क्योंकि ग्रह जब जब चेंज होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में आपको एक नया सबक सिखाने और एक नई चीज़ समझाने के लिए आपकी लाइफ में आते ही रहते हैं। तो इस समय में आपको, अगर हम फाइनेंशियल लाभ की बात करें तो वो भी अच्छा मिल रहा है और उसके बाद आपका खर्च भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका खर्चा बढ़ रहा है ये भी आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर देगा। ठीक है, आपको किसी ना किसी तरीके के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते ही रहेंगे। उसके बाद आपके संतान पक्ष जो है या कुछ नया सीखना है आपने या प्रेम संबंध की तरफ है, तो वहाँ पर आप अपनी वाणी को अगर कंट्रोल रखोगे जिस तरह से मैंने बताया, तो आपके लिए रिजल्ट्स उस जगह से भी आपके लिए बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आप नया कुछ ना कुछ अपनी संतान के लिए करना चाहो, तो उनको नया कुछ सिखाना चाहो, नया कुछ करना चाहो, जो स्टूडेंट है वो नया कुछ करना चाहें, तो उनके लिए रिजल्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने अपने सुखों पे जो खर्च करना है, कोई ना कोई कोर्ट केस या कुछ इस तरह से अगर आपके लिए बन रहे हैं तो उधर भी आपको विजय मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि आपने जो भी कोई ऐसा काम कर रखा है, दूर से कहीं से कोई इनकम आनी या कुछ इस तरह का कोई भी कार्य आपका है, तो आपको उस चीज़ के अंदर भी आपको रिजल्ट्स आ सकते हैं। यानी कि बाहर का कोई भी काम आपका अटका हुआ है वो भी आपका कंप्लीट हो सकता है यहाँ पे। उसमें कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं जो आपके अटके हों, वो भी यहाँ पे पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अपनी वाणी के ऊपर खूब संयम रखिएगा, अपने खान पान पर संयम रखिएगा कि आपको जो है दिक्कत ना हो। खाना पीना आपका जो है संतुलित होना चाहिए। आप गलत चीज़ का कोई सेवन ना करें जिसके कारण आपको जो है नुकसान हो या कुछ ना कुछ आपको दिक्कत हो। ठीक है, आप संभल के चलोगे तो आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ही बेटर इम्प्रूव करेंगे और आप आगे बढ़ोगे और उस चीज़ के ऊपर मूव करके अपने लिए जो कुछ ना कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करोगे। तो आप इसी तरह से चलते रहना, गुरु का सम्मान करना, जिनसे भी आप कुछ ना कुछ सीखना चाहो तो उनका सम्मान करना, क्योंकि आप नया कुछ ना कुछ नई विद्या कुछ ना कुछ सीखते हुए दिखाई देते हो। उधर सम्मान करोगे गुरु का तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, और खर्च करना है तो कर तो अपनी सुख सुविधाओं के लिए रहे हो, और अगर आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी को देने की कोशिश करोगे धार्मिक स्थान में तो भी आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। और वो दान जो है आपका गुप्त होना चाहिए, वो आप किसी को शोर मचा के ना दें, यानी कि बता कर नहीं दें। गुप्त दान महादान, ठीक है, वो चुपचाप से करके आपने वो शोर नहीं मचाना, हाँ जी मैंने ये कर दिया, हाँ जी मैंने वो कर दिया, तो वो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए गुरुदेव जो है वो 3rd हाउस के अंदर आए हैं। आपके लिए मेहनत ज़्यादा, आपको बहुत अधिक मेहनत करनी है। छोटी मोटी यात्राएं भी बन रही हैं जिसके साथ आपको लाभ होगा। उसके बाद आप अपने पिता का ज़रूर साथ लें, क्योंकि आपके लिए भाग्य का साथ भी मिल रहा है इस समय पर। अपने पिता से भी आपको सपोर्ट मिल रही है, उनकी सपोर्ट भी लें, और उसके बाद बड़े भाई बहनों की भी सपोर्ट आप लें और जीवन साथी की भी आप सपोर्ट लें। यानी कि आपको जीवन साथी का भी
सपोर्ट मिल रहा है, आपको इस समय में पिता का भी सपोर्ट मिल रहा है, आपको बड़े भाई बहन और ताया जी का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इन ऑल आपके लिए सारी तरफ सम्मान प्राप्त होगा, सब तरफ से रिस्पेक्ट प्राप्त होगी। जो जो आपके काम अटके हुए हैं वो सब पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। बस करना क्या है, आपने अपने हाथों से मेहनत करनी है। जो भी अटक गए काम हैं वो सारे के सारे पूर्ण होंगे। आप देखते ही रह जाओगे किस तरह एकदम चुटकियों में, क्योंकि लास्ट आपके लिए शनि की ढैया बिल्कुल उतरते हुए फेज़ के अंदर है। ठीक है, तो आपके लिए आपके काम इस समय गुरुदेव जिस तरह से ही मकर से निकले हैं, कुंभ में आए हैं, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं उन्होंने बेटर देने शुरू कर दिए। मगर एक शर्त भी रख दिया आपके लिए कि आपने मेहनत बहुत करनी है, पराक्रम बहुत करना है। ठीक है, अगर आप वो करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपका जीवन साथी आपकी सपोर्ट भी कर रहा है, और अगर उसके लिए भी कुछ ना कुछ काम है उसके अंदर भी उसको प्रोग्रेस मिल रही है। यानी कि अगर वो भी वर्किंग है तो उसमें प्रोग्रेस मिल रही है। अगर आप विवाह के लायक हैं तो विवाह की बातचीत भी आगे बढ़ सकती है आपके लिए। और अगर पार्टनरशिप के अंदर कहीं आपका कोई कार्य है तो आपको अपने पार्टनरशिप में भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपको उस चीज़ के भी रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। तो यानी कि इन ऑल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप अपने लिए कुछ भी जो है विचार बदलेंगे। एक कमी आप करेंगे कि आप कहीं ना कहीं, क्योंकि लेज़ीनेस आ जाती है, तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि इस लेज़ीनेस को हटाना है और काम करना है। यूँ समझ के चलो कि गुरु द्वार पे खड़े हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली। तो गुरुदेव द्वार पे खड़े हैं, उठ के बस आपका द्वार खोलने की देर है। ठीक है, आपने बस ये सब करना है, गुरु का सम्मान करना है। जो भी गुरु तुल्य है उनकी हर आज्ञा माननी है। आप यहीं चूक कर जाओगे। आप जहाँ उनकी आज्ञा नहीं मानोगे अपने गुरु की, या अपने गुरु का या बड़ों का साथ लेकर नहीं चलोगे, वहीं पे प्रॉब्लम में फंसते हुए दिखाई दोगे। अगर आपने अपना समय जो है वो बेहतर निकालना है और बेटर आगे बढ़ना है तो अपने गुरु का कहना ज़रूर मानना। वो यही सिखाने के लिए आए हैं आपको गुरु, कि आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज करेंगे, आपको पूजनीय बना देंगे। यानी कि आप इस तरह से हो जाओगे कि आपको लुक अपॉन करेंगे लोग। ठीक है, आपको कहेंगे कि वाह भाई, इंसान हो तो ऐसा हो, ये बंदा हो तो ऐसा हो। तो आपके अंदर पूर्ण जो है वो चेंजेस आएंगे, और ये शायद किसी गुरु की वजह से ही आपको ये चेंजेस मिल रहे हैं। तो आप अगर उन्हीं का कहना नहीं मानोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब आगे बढ़ रहे हो तो आप ये चीज़ देख के चलो कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, और आपके लिए बाकी सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है गुरुदेव सेकंड हाउस में आए हैं। अब सेकंड हाउस में आके आपके वाणी को प्रभावित कर देते हैं। अगर तो आप मीठा मीठा स्वीट सा बोलोगे तब तो आपके लिए रिजल्ट्स सही, और अगर आप मीठा मीठा नहीं बोलोगे, कड़वा बोलोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स गड़बड़। यानी कि आपकी वाणी के कारण घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा, कलह शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या, आप कुछ ना कुछ, आपका खान पान भी आपको ठीक रखना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ आपके ऊपर आपको इस तरह से महसूस होगा कि कोई मेरे पे तंत्र प्रयोग कर रहा है, और उस चीज़ को उलटने के चक्कर के अंदर आप बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो इस तरह के फालतू के चक्करों में मत पड़ो ये, क्योंकि इस समय में जो भी है सारी आपकी, जो भी आप करोगे, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि वहाँ पड़ रही है, जो भी कुछ इस तरह के कर्म करोगे या कार्य करोगे, अगर आपने इस तरफ हाथ बढ़ाया तो आप बेपर्दा हो जाओगे। यानी कि सामने ही सब पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। यानी कि आपकी गुप्त करी हुई चीज़ भी सामने उभर के सामने आ जाएगी। तो थोड़ा संभल बूझ के चलना, और इस तरह के लोगों के चक्करों में ना फंसना, क्योंकि यहाँ बदनामी मिलने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। कुटुंब में किसी ना किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई विवाद बन सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि यहाँ पर खर्चा आपको उतना ही मिलेगा जितना आपकी ज़रूरत हो, यानी कि सेविंग के लिए नहीं मिलेगा। आपका मन बहुत करेगा कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ या कुछ करूँ इस तरह से करके, लेकिन आपने क्या करना है, सीखनी है, नई चीज़ें समझनी है और नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर आपका खर्चा भी बन रहा है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है पराक्रम
काम भी करो, आप मेहनत भी करोगे, उसके बाद आपको काम भी करना पड़ेगा, शत्रु ऋण उतर जाएंगे। अगर आपके शत्रु कोई आपको परेशान कर रहे हैं वो भी शांत बैठेंगे, वहाँ भी कोई दिक्कत हो नहीं पाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने कहीं ऋण ले रखा है तो वो भी आप बड़े आराम से उतार पाओगे और आप वहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको अनुभव नहीं होगी। जो दिक्कत सारी की सारी आएगी वो कुटुंब में आएगी, आपकी वाणी की वजह से आएगी। तो थोड़ा सा अपनी वाणी को कंट्रोल करके रखना ताकि आप कुछ भी गलत ना बोलो, कुछ गलत करो ना, ठीक है। अगर आप ये चीज़ संभल के चलोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट अच्छा है। बाकी है कि काम के अंदर भी आपको प्रोग्रेस मिल रही है। आपके पिता भी हैं, अगर वो भी कोई कार्य करते हैं तो उनको भी अपने कार्यों के अंदर जो है वो प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है। अपने ससुराल वालों से अपने रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे बनाने की कोशिश करो। हाँ, अगर ऐसा लगता है आपको कि कोई भी आपके अगेंस्ट कुछ कर रहा है तो आप फिक्र मत करो, वो आपके अगेंस्ट कुछ भी कर नहीं पाएगा। गुरुदेव जो है अपनी कृपा देकर सारी नेगेटिविटी को नष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। कोई आपके लिए कुछ भी इस तरह का कोई कार्य नहीं कर पाएगा जो आपको बाद में रिजल्ट्स जो हैं वो गलत दे। बाकी आपके करियर के अंदर बढ़त का समय है, अच्छे से आप उस चीज़ के अंदर प्रोग्रेस करो, मीठा बोलो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो आपके रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली, आपका उपाय जो है इसी चीज़ में पड़ा हुआ है कि आपने अपने कुटुंब में कुछ भी वाणी द्वारा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मसले हैं सब सॉर्ट आउट करने के लिए गुरुदेव बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसके रिजल्ट्स को आप देखो और अपने आप को उस चीज़ के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करना। जो सावधानियाँ मैंने आपको बताई हैं आपके लिए भी यही बात है कि आप गुरु सोच समझ के चुनना, क्योंकि हो सकता है आप गलत गुरु का चुनाव कर लो जो आपको बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दे जाए। तो आप अपने गुरु का सम्मान करें, जो भी हैं हिसाब से अपना गुरु बनाएं सोच समझ के, और उसके बाद उनकी रिस्पेक्ट पूर्ण करें। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आपको देव गुरु बृहस्पति जो है वो इल इफेक्ट्स देते हैं, ठीक है, आपको गड़बड़ इफेक्ट्स देने लग जाते हैं। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए लग्न के अंदर गुरुदेव आए हैं। आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, बस अपना वेट का ध्यान रखना, आप ओवरवेट ना हो जाओ, ठीक है। अपने वेट को कंट्रोल करके रखना। उसके बाद संतान संबंधित कोई भी आपके जो है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देती हैं। अगर संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आपकी संतान भी हो सकती है इस समय में। प्रेम संबंध आपके कहीं पर हैं तो वो भी विवाह में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आप प्लान कर सकते हैं दैट यू आर गेटिंग मैरिड, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, जीवन साथी के साथ आपके संबंध और भी अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं, उसके लिए आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होते हुए दिखाई देते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए आपके पिता का साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप के अंदर भी रिजल्ट्स बेटर दिखाई देते हैं। उसके बाद पिता से भी आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है और उससे भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। आपको इन ऑल सारी तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद आपके लिए जो है वाणी पे थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना बनता है और खान पान पे अपने कंट्रोल करना बनता है। बाकी आपके लिए तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आता। कुछ ना कुछ हो सकता है आप नया कार्य जो है शुरू करें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप नए कार्य की तरफ भी बढ़त करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, यानी कि आप नया काम भी कोई ना कोई नया सीख कर नया कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं कि मैं नया कार्य करूं, और उस चीज़ में भी आपको प्रोग्रेस आती हुई दिखाई देती है। अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई कार्य है तो उसके अंदर भी आपको जो है रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हुए दिखाई देते हैं। आपको कोई उस चीज़ के अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि इन ऑल आपके लिए समय अच्छा है। सिर्फ आपने ये अपनी वाणी का ध्यान रखना है कि आपने और खान पान का अपने ध्यान रखना है। दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे और सम्मान करेंगे सबका तो आपको भी सम्मान प्राप्त होगा, ठीक है। आपके लिए आगे बढ़ने का समय है। इस समय के अंदर आप अपनी प्रोग्रेस करें और आगे बढ़ें, ठीक है। अब ये उपाय करते रहेंगे। बाकी जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं मैंने उसमें आपको बताया आपने क्या करना है उपाय के तौर पे। वैसे तो आपको कोई उपाय की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपने उपाय करना है तो जिससे भी आपने अपने गुरु माना था ना, या आप जिसको भी अपना गुरु कहते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट में कमी ना करना, नहीं तो देव गुरु बृहस्पति आपको कमज़ोर फल देंगे। कोई भी ग्रह हो, कहीं पर भी बैठा हो, अगर उस रिलेटेड रिलेशन किसी से बना लेते हो, यानी कि किसी को कह देते हो जी आप तो हमारे गुरु हो, ठीक है, मुंह से गुरु बोल दिया और उसके बाद उसको अच्छी तरह से इंसल्ट किया और उसकी दुर्गति की, तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, आपको रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि 30% आपका गोचर, उसके बाद आपकी हॉरोस्कोप और उसके बाद आपका कंडक्ट, यानी कि आप क्या करते हैं और किस तरह से कार्य को करते हैं, वो भी बहुत डिपेंड करता है। ग्रहों से फल ऐसे ही नहीं लिया जाता। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए देव गुरु जो हैं वो 12वें भाव में आए हैं, 12th हाउस में, यानी कि आप इतने स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपका विरक्ति का मन करने लगेगा। आप ये सोचोगे भाई मैं छोड़ूं सब कुछ और अपना संन्यास ले लूं। इस तरह से मत करना। स्पिरिचुअल होना अलग बात होती है, लेकिन अपने कर्म जो ईश्वर ने दिए हैं उन्हें छोड़ छाड़ के निकल लेना, वो चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। उनसे फेडअप होके बेपरवाह बैठे रहना कि नहीं जी मुझे तो कोई परवाह नहीं है परिवार की, तो आपने परवाह करनी है और कार्य करने हैं। घर में कहीं ना कहीं आपके लिए जो है कलह बन सकता है, माता की सेहत जो है आपके लिए पहले से इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्बेंसेस रहेंगी। आप कहीं कुछ प्रॉपर्टी वगैरह के रिलेटेड भी कोई कार्य हैं, उनके अंदर भी आपके कार्य जो है प्रगति पकड़ सकते हैं, उधर भी आपको जो है लाभ हो सकता है, उस चीज़ के अंदर आपको फ़ायदा हो सकता है और बेनिफिट हो सकता है। यानी कि किराए पे चढ़ाना है तो वो चढ़ेगा, उसके बाद प्रॉपर्टी सेल ऑफ करनी है तो वो भी होएगी आपकी, ठीक है। ये चीज़ों में आपको रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं। किसी का ऋण उतारना है तो धीरे धीरे आपका ऋण भी उतरेगा। शत्रु आपके लिए कुछ खास गड़बड़ कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप की जो इंक्लिनेशन है अंदर से वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाएगी। आप चाहेंगे कि मैं अध्यात्म की तरफ मुड़ जाऊं, क्योंकि जितना आप बढ़िया रिजल्ट चाह रहे हैं उतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप उस रिज़ल्ट को उतना बेटर बनाने के लिए खूब मेहनत करोगे, खूब तरह से लगोगे, तो लेकिन यहाँ कार्य तो करोगे, पर्सनैलिटी तो चेंज होगी, यात्राएं भी करोगे तो वो आपकी ऐसे ही चली जाएंगी। यानी कि निकले तो सही घर से, लेकिन वापसी आए तो खाली हाथ, यानी कि उतना कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि आप जिस जिस जगह कुछ ट्राई करोगे उस चीज़ के अंदर आपको उतने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपके लिए ये समय थोड़ा सा मतलब बोझ भरा रह सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हम ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो लेकिन आपकी फिर भी गुरुदेव इतनी रक्षा कर रहे हैं। कोई रोग हैं तो वो आपके ठीक होते हुए दिखाई देते हैं, ऋण देना है तो आप किसी का ऋण देते हुए दिखाई देते हो। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और उसके बाद आपके खर्च जो हैं वो डेफिनेटली बन रहे हैं, ठीक है। खर्च आपके बन रहे हैं, लेकिन खर्च बनेंगे आप कहाँ करोगे खर्च? दूर की यात्राओं पे, लेकिन आप कुछ ना कुछ जो है धार्मिक स्थल में भी कुछ ना कुछ देने की कोशिश करो। और कोई भी ऐसे काम मत करना जिससे आपकी छवि बिगड़ जाए, क्योंकि आप अगर कुछ इस तरह का कार्य करोगे तो वो छुपेगा नहीं, छप जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कुछ ना कुछ किसी चीज़ के ऊपर, कोई सब्जेक्ट के ऊपर अपना समय ख़राब करो और उसके ऊपर रिसर्च करो। यानी कि आपको इस समय ऐसा ही लगेगा कि मैं अपना समय ख़राब कर रहा हूँ, लेकिन वो ख़राब नहीं हो रहा, आपको बाद में आके उस चीज़ों के रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। आप फिक्र ना करना। मतलब जून तक आप रुक जाओ। जून के बाद आपको जो भी आपने अपने काम करे हैं, यानी कहीं कहीं कार्य कर रहे हो, वहाँ पे आपको उन ट्रीज़ के अंदर फ्रूट्स आने दिखने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप उन कार्यों को उस तरह से करो। तो अभी इतना डिसहार्टन नहीं होना सोच के कि नहीं मेरे लिए तो इतना अच्छा कुछ नहीं बताया। आपके लिए भी एक ही चीज़ है, जिसे गुरु माना, जिससे कुछ फ़ायदा लिया, जिससे कुछ लिया आपने, अगर आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया या उसका पत्ता काट दिया। पत्ता काट देने का मतलब होता है कितनी बार हम किसी से, सामने वाले से कुछ लेते हैं, तो दिल से ग्रैटिट्यूड करो, दिल से उनका सम्मान करो, तो आपको जो ब्लेसिंग्स आप दे रहे हो, यानी कि आप किसी को जो भी थैंक यू कर रहे हो, नतमस्तक होकर आप हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड देते हो, तो जो ग्रैटिट्यूड होता है वो हमेशा वापस आता है। यानी कि जो भी हम कुछ देते हैं, छल करेंगे, धोखा देंगे तो धोखा वापस आएगा, चालाकी करेंगे तो चालाकी वापस आएगी, और अगर आप किसी को ग्रैटिट्यूड देते हो तो ग्रैटिट्यूड भी आपके पास वापस आता हुआ दिखाई देता है। अब आपको मैंने 12 राशियों के बारे में बता दिया है
क्या क्या करना है। इन जनरल आपने जो भी कुछ उपाय करने हैं वो मैं इसमें बता देती हूँ आपको लास्ट में। छोटे छोटे उपाय मैंने आप सबको बताए हैं किस तरह से करना है। आप लोग सब हल्दी वाला पानी ज़रूर पीना, अपने नाभि, ज़बान और माथे, स्टार्ट नाभि से करना है। हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगाना जिसके कारण आपको बेटर रिजल्ट्स आएँ। ठीक है, जिस जिस फील्ड में या जिस जिस जगह या जिस जिस रिलेशन में आपको मैंने जैसे जैसे करने के लिए बोला है वो आप करें। गुरु का सम्मान करें, बड़ों के, दादा जो बड़े हैं आपके पिता हैं उनका आप सम्मान करें, उनका रिगार्ड करें, अपने गुरु का सम्मान करें और आप देखेंगे कि कमज़ोर ग्रह भी आपको जो है वो बेटर रिजल्ट्स देते हैं। जब आप अपने गुरु का अपमान करेंगे तो आपको गुरुदेव कभी भी आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। ठीक है, आपने हर ग्रह से रिजल्ट लेने के लिए उसके अफेक्ट्स को जो है और इंक्रीज करना है और इम्प्रूव करना है। और उसके बाद आप पीपल की सेवा भी कर सकते हैं। आप पीपल को जल चढ़ाएं मॉर्निंग में जब सूर्य उदय ना हो उससे पहले। ठीक है, और शाम को आपने तिल के तेल का, मैं सरसों के तेल का दिया बिल्कुल नहीं बता रही। ठीक है, आपने तिल के तेल का दिया जो है वो आपने शाम को उनके पास जला देना है। वहाँ पे खड़े होके गुरुवे नमः विष्णुवे नमः कुछ भी आप इन दोनों में से बोल सकते हैं। आप बोल करके उनको नमस्कार कर सकते हैं। नमस्कार करने के बाद आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर आए हैं। थोड़ी देर आप वहाँ पर बैठकर, जिनको ढैया चल रही है, अगर वो वहाँ पे पीपल के नीचे ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे तो शनि की जो भी प्रताड़ना है या जो भी आपको सज़ा मिल रही है उसमें भी आपको कमी आती हुई दिखाई देगी, यानी कि रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये चीज़ दिल से करना, यानी कि इफ़ यू आर सॉरी, क्योंकि शनि तो हमेशा कर्म का फल देने आते हैं और गुरुदेव जो हैं वो आपको मरहम देने के लिए आते हैं कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सपोर्ट कर रहा हूँ ना, मैं ये कर रहा हूँ ना। वो हर बुरी से बुरी स्थिति में भी सबको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो समय आया है, मैंने आपको जिस तरह से गाइड किया है बस आप ठीक से सुन लेना और जैसे जैसे मैंने आपको गाइड किया उस तरीके के साथ ही आप सारी चीज़ें मानते रहना। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।